हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी बायो की टीचर। तो आज आप लोगों का बायो का फर्स्ट क्लास है, 9th क्लास का फर्स्ट क्लास है। तो आइए कुछ बायो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बायो क्या है, बायोलॉजी क्या है। बायो का मीनिंग होता है ऑल लिविंग। बायो का मीनिंग क्या होता है, बायो का मीनिंग क्या होता है, ऑल लिविंग। और लॉजी जिसे हम लोगोस बोलते हैं, लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, मतलब ऑल लिविंग्स के बारे में जो स्टडी करना है, लिविंग थिंग्स के बारे में, सारे जीवधारियों के बारे में जो पढ़ना है, स्टडी करना, उसे क्या बोलते हैं, हमें बायोलॉजी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो वर्ड है, वर्ड कौन दिया है, तो बायोलॉजी वर्ड कौन दिया है, तो लेमार्क और ट्रीवेनस। क्या नाम है, लेमार्क और ट्रीवेनस, दो पर्सन है जिसने बायोलॉजी वर्ड दिया है। और फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु बोलते हैं। क्या उनका नाम है, एरिस्टोटल। हिंदी में उसे हम अरस्तु, उनके नाम को अरस्तु बोलते हैं। तो बायोलॉजी वर्ड किसने दिया है, तो लेमार्क और ट्रीवेनस ने दिया है। बायोलॉजी के फादर कौन है, तो बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। और बायोलॉजी का मतलब समझा दी आप लोगों को दो पार्ट में कि बायो मीन्स होता है ऑल लिविंग, लोगोस मतलब होता है टू स्टडी। स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड क्या होता है, बायोलॉजी। सभी जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना, पढ़ना, जानकारी देना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो आज 9th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ाई होगा, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल, सेल क्या है, सेल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका। सेल क्या है, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। सेल जो है हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यदि हम अपने शरीर को या पशु पक्षी पेड़ पौधे को एक यदि बिल्डिंग मानते हैं, एक इमारत मानते हैं, तो सेल उसका किसका काम करता है, ईंट का काम करता है। किसका काम करता है, ईंट का काम करता है। यदि हमारा शरीर एक बिल्डिंग है तो सेल क्या है, एक ईंट है, एक ऐसी सूक्ष्मदर्शी है जिसके बिना इंसान का ज़िंदगी नहीं है। इसका ज़िंदगी की शुरुआत सेल से ही होती है। किसी का जीवन की जो होती है उसकी शुरुआत क्या होती है, सेल से होती है, कोशिकाओं से ही होती है। तो चलिए आइए हम उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। It was discovered by Robert Hooke in 1665 using a primitive microscope. कोशिका का परिचय। देखिए, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से की थी। कोशिका क्या है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है, इसकी खोज कब हुई थी, तो 1665 में किसने किया था कोशिका का खोज, रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका खोज। ये ना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि सेल जो है, कोशिका है, उसका खोज कब हुआ था, कौन से साल में, 1665 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, जब तक कोई नहीं करेगा तो किसके द्वारा हुआ था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली। आउटर मोस्ट कवरिंग दैट अलाउज सेलेक्टिव मटेरियल टू इंटर और एग्जिट हैनेंस कॉल्ड सेलेक्टिबिलिटी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। सेल जो होता है, सपोज एग्जांपल में देख लीजिए, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है। तो सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बाहरी परत है। देख लीजिए ये क्या है, जैसे घर है, घर में जो बाउंड्री बाहर का किया रहता है, बाहर घर का बाहर का जो बाउंड्री किया रहता है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे या सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। चुनिंदा पदार्थ को ही अंदर बाहर आने देता है। सेल जो होता है चुनिंदा पदार्थ, मतलब गिना चुना चीज़ को ही अंदर बाहर आने देता है। अच्छी चीज़ जो होते हैं उसी को अंदर आने देता है या बाहर जाने देता है। ये ना एक घर का ना एक मुखिया होता है, सेल जो होता है, प्लाज्मा जो होता है घर का मुखिया होता है। उसका मन होगा तो वो उसको बुलाएगा, उसका मन नहीं होगा तो उसको निकाल देगा। किसका काम होता है, सेल का, कोशिका का काम होता है। हमारे शरीर की जो कोशिका होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, उसका काम होता है। इसे वर्णात्मक या परागम्य झिल्ली कहते हैं। किसे कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को हम क्या कहते हैं, वर्णनात्मक या परागम्य झिल्ली कहते हैं। सेलेक्टिबिलिटी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, परागम्य झिल्ली कहते हैं, वर्णात्मक और परागम्य झिल्ली कहते हैं।
उसके बाद होता है न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। देखिए, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इट कंटेन क्रोमोसोम मेड बाय डीएनए ऑफ प्रोटीन। इसमें कोशिका का कंट्रोल सेंटर है, जिसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर है क्या है, मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारा क्या है, मस्तिष्क में जो ब्रेन है हमारा, वो कैसे हमारा हेड क्वार्टर है, वही सिग्नल देता है कि तुम्हें ये काम करना है, तो हमारा बॉडी का पार्ट ये चीज़ को करता है। तो ठीक उसी प्रकार है, इसे कोशिका का सेंट्रल कंट्रोल सेंट्रल कहते हैं। किसे कहते हैं, हमें केंद्र को, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। इसे क्रोमोसोम, इसमें क्या होते हैं, इसमें क्रोमोसोम होते हैं, जिसे डीएनए होता है, जिसमें क्या होता है, डीएनए होता है। अब आइए सेकेंड पढ़ते हैं हम लोग, थर्ड पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका या द्रव्य कहते हैं। द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग सेल एंड ऑर्गेनलेस। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का तरल पदार्थ जिसमें कोशिका अंगक तैरते हैं। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर का, देखिए ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है, सेल है, सेल के झिल्ली का अंदर का पदार्थ जो कि तैरता हुआ नजर आता है। देखिए कोशिका के अंदर ना, सेल के अंदर ना कुछ इस टाइप के बने हुए रहते हैं, कुछ डायग्राम कुछ इस टाइप के रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से नहीं, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नहीं चलिए जाके सेल देखते हैं, तो सेल ऐसे नहीं दिखाई देगा, वो हमारी आंखों से नहीं, हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देगा। सेल क्या है, उसके अंदर कैसा डायग्राम है, क्या पार्ट है, कैसा है, तरल पदार्थ है, ये ठोस है, क्या है, नहीं है, वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर, मेड ऑफ सिंगल सेल, जो एक कोशिका से बनता है। किससे बनता है, जो एक कोशिका से बनता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। क्या है, अमीबा और बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर क्या है, मेड ऑफ मेनी सेल, मतलब जो अनेक कोशिकाओं से मिलके बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंगीज। एक कोशिका या एक कोशिका से बनता है और बहु कोशिका या अनेक कोशिकाओं से बनता है। तो आपको समझ में आया आज का क्लास, द फंडामेंट यूनिट ऑफ लाइफ में सेल के बारे में आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, और इसके बारे में और हम लोग डिटेल्स में कल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है? यस मैम। ओके, बाय।